दोस्तों, हाल ही में मैंने एक ऐसी हॉरर फिल्म देखी जिसका ट्विस्ट सुनकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। पूरी फिल्म तुम एक कहानी समझ रहे हो, मगर आखिर में जो सच सामने आता है वो तुम्हारी सोच की जमीन ही उलट देता है। फिल्म का नाम है ईशा। तो चलो सीधा उतरते हैं इस कहानी के अंदर। एक छोटा सा गांव, अंधेरा छा रहा है और कब्रिस्तान के बीच एक छोटी बच्ची भटक रही है, बेसुध, जैसे उसे खुद को होश नहीं कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। वो चलते चलते कब्र के पास जाती है और उस पर लेट जाती है। उसकी माँ ये सब देख रही है, टूटी हुई, परेशान, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये बच्ची ऐसा ही कर रही है। बार बार कब्रिस्तान जाती है, बार बार उसी कब्र पर लेटती है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या हो गया है। तभी गांव में कोई उन्हें एक बाबा के बारे में बताता है। कहता है ये बाबा झाड़ फूक से सब ठीक कर देगा। अगले दिन वो बाबा बच्ची के घर आता है। बच्ची को बांध कर रखा गया है। बाबा उसे देखते ही बोलता है, इस लड़की को एक आत्मा ने कब्जा करके रखा है और जिस आत्मा ने इसे पकड़ा है उसकी मौत इसी गांव में कुछ समय पहले हुई थी। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। बाबा अपना इलाज शुरू करता है और उसका इलाज क्या है? वो उस बच्ची को हंटर से पीटने लगता है, बार बार, जोर जोर से। गांव में ऐसी झाड़ फूक होती भी है, कोई सवाल नहीं उठाता। बाबा को अच्छे खासे पैसे भी मिले, मगर वो बच्ची बच नहीं पाती। बाबा कहता है जिस आत्मा ने इसे बांध रखा था वो इसे अपने साथ ले गई। बच्ची की मां पूरी तरह टूट जाती है और इसी गांव में रहने वाले 4 दोस्त ये सब अपनी आंखों से देखकर बहुत दुखी होते हैं। इन 4 दोस्तों के नाम हैं नैना, अपर्णा, विनय और कल्याण। बचपन से साथ हैं। विनय और अपर्णा की शादी हो चुकी है, लव मैरिज। विनय के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, तो पिछले 5 साल से विनय उनसे अलग रह रहा है और अपर्णा इस वक्त मां बनने वाली है। उस रात नैना अपने घर सो रही है। अचानक उसे कोई आहट सुनाई देती है। वो उठकर बाहर जाती है। जमीन पर खून से सने पैरों के निशान दिख रहे हैं। निशानों का पीछा करती है और आगे उसी बच्ची का भूत दिखता है। नैना चीख कर उठती है। ये एक बुरा सपना था, मगर उसे अंदर तक हिला कर रख गया। अगले दिन वो अपने दोस्तों से बात करती है। बताती है वो बच्ची उसके घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी थी। उसे नींद में चलने की बीमारी थी, बस इतनी सी बात। मगर एक ढोंगी ने पैसे कमाने के लिए उसे भूत प्रेत बताकर उसकी जान ले ली। ये सुनकर चारों का खून खौल उठता है और वो कसम खाते हैं ऐसा दोबारा होने नहीं देंगे। सबसे पहले वो उसी बाबा की निगरानी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये बाबा असल में गांव में मरने वालों की जानकारी पहले से इकट्ठा करता है। फिर बोल देता है फलाने मरने वाले की आत्मा ने इसे पकड़ लिया है। अब जो मरा है वो तो पुष्टि कर नहीं सकता और जो शिकार है उसकी बात कोई सुनेगा नहीं। बेहतरीन धंधा। ये चारों सबसे पहले इसी बाबा को बेनकाब करके जेल भेजते हैं। फिर एक और तांत्रिक को पकड़ते हैं, फिर एक और। धीरे धीरे ढेर सारे नकली बाबाओं और ढोंगी आध्यात्मिक नेताओं को जेल पहुंचा देते हैं। और फिर उनकी खोजबीन में एक नाम सामने आता है, डॉक्टर आदिदेव। आदिदेव अमेरिका का एक शीर्ष न्यूरोसर्जन हुआ करता था। पिता भारतीय, मां पाकिस्तानी, शादीशुदा। मगर एक दिन उसकी पत्नी को किसी ने कब्जा कर लिया और उसने खुद को खत्म कर लिया। इसके बाद आदिदेव हमेशा के लिए गायब हो गया। मगर हाल ही में उसे आंध्र प्रदेश के पास एक गांव में देखा गया है, जहां अब वो एक आध्यात्मिक नेता बन चुका है। लोगों का भूत भगाने का दावा करता है। ये चारों सोचते हैं इतना बड़ा डॉक्टर, इतना पढ़ा लिखा इंसान और अभी ढकोसले कर रहा है, पक्का ढोंगी है। उन्हें आदिदेव की पत्नी का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिलता है जिसमें साफ दिखता है कि वो कब्जे वाली हालत में थी और उसने खुद को खत्म किया। इन चारों को लगता है ये सब आदिदेव नहीं किया होगा, अपनी पत्नी को मारकर ये नाटक खड़ा किया। अब निशाना है आदिदेव को बेनकाब करना। ये चारों उस गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी कार एक बाइक से टकराते टकराते बचती है। बाइक पर एक कपल है अपने बच्चे के साथ। ये चारों आगे निकल जाते हैं, मगर पीछे बाइक अचानक डगमगा जाती है और उस पर बैठी औरत पुण्यवती खाई में गिर पड़ती है। दूसरी ओर एक आदिवासी कपल अपनी बेटी को लेकर आदिदेव के पास जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनकी बेटी पर किसी आत्मा का कब्जा है। रास्ते में वो ये हादसा देखते हैं, रुकते हैं, नीचे जाकर पुण्यवती की मदद करने की कोशिश करते हैं, मगर पुण्यवती उनके सामने ही दम तोड़ देती है। मरते मरते उसकी आंखें उस आदिवासी से मिलती हैं। ये बात याद रखना, आगे बहुत काम आएगी। थोड़ी देर बाद वो आदिवासी अपनी बेटी को लेकर आदिदेव के पास पहुंच जाता है और अब तक ये चारों भी वहां आ चुके हैं। अब आदिदेव का तरीका देखने लायक है। वो पिंडदान के पिंडों से लोगों की जांच करता है। पिंड उठाता है, तोड़ता है, खिलाता है। अगर पिंड सही निकला तो व्यक्ति पर कोई आत्मा नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ। मगर अगर पिंड के अंदर से कीड़े निकले तो सामने वाला कब्जे में है, भूत भगाना पड़ेगा।
एक लड़की की जांच होती है, कब्जे में निकलती है। आदिदेव उसे अपने आश्रम भेज देता है, मगर वो आदिवासी की बेटी, उसकी जांच में वो कब्जे में नहीं निकलती। आदिदेव उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है। ये बात अजीब है, अगर आदिदेव ढोंगी होता तो हर किसी को कब्जे में बताता और पैसे ऐंठता, मगर वो तो किसी को वापस भी भेज रहा है। ये सब चल ही रहा था कि वो आदिवासी अचानक इन चारों को देखता है और पता नहीं क्यों गुस्से से भरकर इनकी तरफ दौड़ पड़ता है, मारने के इरादे से। आदिदेव उसे रोक लेता है। थोड़ी देर बाद आदिदेव इन चारों से बात करता है। ये चारों साफ कह देते हैं, ये सब झूठ है, तुम लोगों को ठग रहे हो। आदिदेव शांति से कहता है, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, आत्माएं, भूत प्रेत सब बकवास लगता था, मगर जब मेरी पत्नी की मौत हुई उस वक्त मेरा सामना एक आत्मा से हुआ और तब मुझे पता चला एक अलग ही दुनिया है जहां ये आत्माएं रहती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती और कभी कभी वो लौट आती हैं। आदिदेव कहता है, मैं लोगों की मानसिक और शारीरिक मदद करता हूं, मगर जब बात आध्यात्मिक और पैरानॉर्मल की आती है तो कोई नहीं होता। वो जिम्मेदारी मैंने उठाई है। ये चारों नहीं मानते। आदिदेव कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सबूत दूंगा। अगले 3 दिन तुम्हारा सामना सीधा आत्माओं से होगा। पहला दिन आदिदेव इन चारों को एक वीरान बंद पड़े मकान में ले जाता है। बताता है, ये जगह श्रापित है। जब ये घर बन रहा था, मिस्त्री ने अपने 2 मजदूरों को मारकर खुद को खत्म कर लिया। फिर किसी तरह घर बना। गृह प्रवेश के दिन घर के मालिक ने अपने पूरे परिवार को मारकर खुद को खत्म कर लिया। फिर किसी और ने ये घर खरीदा। कुछ ही समय में उसने भी अपने पूरे परिवार को मारकर खुद को खत्म किया। आदिदेव कहता है, इस घर में श्रापित आत्माएं हैं। वो इस जगह पर अपना हक मानती हैं, किसी इंसान को यहां टिकने नहीं देती। ये चारों नहीं मानते। आदिदेव कहता है, 3 दिन यहां रुक जाओ। अगर तुमने साबित कर दिया कि यहां कोई आत्मा नहीं तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा, तुम्हारी बात मान लूंगा। वो बताता है कि उसने यहां कुछ रक्षा यंत्र बनाए हैं ताकि ये लोग सुरक्षित रहें। फिर जाते जाते एक बात कहता है, कुछ भी हो जाए इस घर के दायरे से बाहर मत निकलना, और वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद अपर्णा घर में इधर उधर घूमने लगती है। यहां आते ही उसे डर सा लगने लगा है। उसे इस घर में मरने वालों के दृश्य दिखने लगते हैं। वो बहुत परेशान हो जाती है। विनय उसे संभालता है, मगर अपर्णा कहती है, मुझे किसी की जलने जैसी बदबू आ रही है। विनय कहता है, तुम ज्यादा सोच रही हो, घर बंद है, ऐसी बदबू आना लाजमी है। दूसरी ओर नैना और कल्याण को भी कुछ अजीब सा लग रहा है। तनाव बढ़ रहा है। इसी बीच आदिदेव के आश्रम में वो आदिवासी कब्जे में आ जाता है। बोलता है, मैं उन चारों को मार दूंगा, उनकी वजह से मेरी मौत हुई है। मगर कब, कैसे, कहां, आदिदेव को कुछ समझ नहीं आता। पहली रात चारों उस घर में सो रहे हैं। घर के अंदर कोई साया इधर उधर घूम रहा है। अपर्णा को आहट सुनाई देती है, एक आवाज। वो जागकर बाहर जाती है, चेक करती है, कुछ नहीं मिलता। वापस कमरे में आती है, एक जली हुई आत्मा विनय के बगल में बैठी है। अपर्णा चीख मारती है। सब जाग जाते हैं, मगर तब तक वो आत्मा गायब हो चुकी है। सब कहते हैं, तुम्हारा वहम होगा, जाओ सो जाओ। अपर्णा चली जाती है। कल्याण नैना से कहता है, मुझे भी अजीब सी जली हुई बदबू आ रही है। नैना कहती है, तुम भी फालतू बातें सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। नैना अपने कमरे में जाती है, मगर उसे भी किसी के होने का एहसास होता है। किसी की हंसी सुनाई देती है। वो इधर उधर ढूंढती है, एक आईना मिलता है। आईने में उसका अपना अक्स नहीं है। वो गौर से देखती है तो उसे अपना ही एक भयानक रूप दिखता है जो उसे घूर रहा है। अब नैना कल्याण के पास जाती है, कहती है, मुझे भी वो बदबू आ रही है, जरूर आदिदेव ने हवा में कोई रसायन मिलाया है जिससे हम सब भ्रमित हो रहे हैं। दोनों ढूंढते हैं और एक कोने में छुपा हुआ कुंड मिलता है। उसमें अग्नि जल रही है, धुआं निकल रहा है। बस इन्हें यकीन हो जाता है, आदिदेव यहीं से भ्रम पैदा करा रहा है। दूसरा दिन, अगले दिन ये चारों आदिदेव से मिलते हैं। कहते हैं, तुम खुद को सच्चा साबित करने के लिए ये सब कर रहे हो। सारे रक्षा यंत्र हटाओ, वो आग बुझाओ, तभी हम रुकेंगे, नहीं तो हम यहां से चले जाएंगे और मान लेंगे कि तुम झूठे हो। आदिदेव सारे यंत्र और अग्नि हटवा देता है बिना किसी बहस के। अब ये चारों गांव में घूमने निकलते हैं। एक खाई के पास आते हैं। अपर्णा आसमान को देखती है, सूरज कुछ अलग दिख रहा है। वो ट्रांस जैसी हालत में जाने लगती है। बाकी तीनों उसे झकझोर कर होश में लाते हैं। तभी वहां ढेर सारी बकरियां अजीब तरह से चीखने लगती हैं, इधर उधर भागने लगती हैं, जैसे किसी अनदेखी चीज से डर रही हों। नैना एक बकरी को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो बकरी डर कर खाई में कूदकर खुद को खत्म कर लेती है। एक जानवर इतना डर गया
कि उसने मरना बेहतर समझा। ये सामान्य बात नहीं है। अपर्णा बहुत परेशान हो जाती है। सब उसे वापस घर ले जाते हैं, मगर विनय पीछे रह जाता है। कुत्ते उसे घेर लेते हैं, भौंकते हैं, हमला करने आगे आते हैं। विनय डरकर खाई में गिर पड़ता है। दूसरी ओर वो आदिवासी आदिदेव के आश्रम से आजाद होकर भाग जाता है, सीधा पुण्यवती के घर पहुंचता है। पुण्यवती के पति को देखकर रोने लगता है, उसके बच्चे के पास जाता है, उसे सीने से लगाकर बिलक बिलक कर रोता है। लोग आते हैं, उसे पीटने लगते हैं, मगर वो पुण्यवती की तस्वीर की ओर इशारा करके कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे या तो वो खुद पुण्यवती है या फिर सच में पुण्यवती की आत्मा ने उसे कब्जे में ले रखा है। दूसरी रात विनय रात को घर लौटता है, मगर कुछ बदला बदला सा है। अपर्णा कहती है हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। विनय कहता है एक दिन और रुकते हैं। बाकी लोग भी मान जाते हैं, मगर अपर्णा की हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। वह भी इसी वक्त जाना चाहती है। तभी वो आदिवासी वहां आ जाता है। अस्प उन पर हमला करने लगता है। ये चारों जंगल में भागते हैं। वो पीछा करता है, बार बार अपने बच्चे के लिए रो रहा है, क्योंकि ये पुण्यवती की आत्मा है, अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। आदिदेव आ जाता है, भस्म से आदिवासी को शांत करता है और इन चारों को बताता है जब तुम यहाँ आ रहे थे तो तुम्हारी वजह से एक हादसा हुआ। पुण्यवती नाम की औरत की जान गई। तुम्हारी वजह से वो अपने खुशहाल परिवार से दूर हो गई। अब उसकी आत्मा तुमसे बदला लेने आई है। नैना कहती है ये कहानी छोटी है, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं, तुम अपने मन से बना रहे हो ये सब। रुको, ये बात बिल्कुल छोटी है, क्योंकि जब ये लोग आ रहे थे तब इनकी गाड़ी से बाइक का हादसा होते होते बचा था। ये बात इन्हें याद कैसे नहीं, या फिर याद है और ये भूलने का नाटक कर रहे हैं। तीसरी रात ये चारों वापस घर आ जाते हैं। कल्याण को 2 बच्चियों की आवाज सुनाई देती है। वो ढूंढता हुआ घर के पिछले हिस्से में आता है। 2 छोटी बच्चियां खड़ी हैं, उनके सामने उनकी मां खड़ी है, मगर उनका सिर धड़ से अलग है। कल्याण कांप उठता है, आसमान की ओर देखता है। चांद के बगल में एक खून जैसा लाल चांद निकला हुआ है। इधर आदिदेव को रास्ते में एक हादसे की जगह मिलती है। एक आदमी बताता है एक औरत ने अपनी 2 बच्चियों को छोड़कर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, और यही भूत कल्याण ने देखा था। उसकी कटी हुई लाश वहीं पटरियों पर पड़ी है। अगले दिन हम कुछ बहुत अजीब देखते हैं। आदिदेव 4 कब्र जैसी जगहों पर अनुष्ठान कर रहा है और वहां इन चारों का सामान रख रहा है, नैना का, विनय का, कल्याण का, अपर्णा का। ये क्या हो रहा है? दूसरी ओर विनय कल्याण के पास आता है, कहता है भाई समय का कोई भरोसा नहीं, नैना को अपने दिल की बात बता दे। फिर खुद कल्याण को गले लगाता है। बहुत भावुक हो रहा है, जैसे कोई आखिरी बार मिल रहा हो, और उसे बाहर 2 सूरज दिख रहे हैं। विनय अपर्णा के पास जाता है, मगर तभी कोई अनदेखी ताकत उसे खींच लेती है। अपर्णा सबको बुलाती है। कल्याण दौड़ता है, मगर एक परछाई उसे भी खींचने लगती है। वो नैना का हाथ पकड़कर भागता है। एक परछाई कल्याण को पानी में फेंक कर खत्म कर देती है। नैना टूट जाती है, थक कर गिर जाती है, सोने लगती है। तभी आदिदेव आता है और सारा सच बताता है। दोस्तों, अब यहां पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते, और जो सच सामने आता है उसे सुनकर तुम अपनी कुर्सी से गिर जाओगे। ये चारों दोस्त उसी दिन हादसे में मारे गए थे। जी हां, जिस दिन ये गांव आ रहे थे उसी दिन इनकी गाड़ी का बाइक से टकराव हुआ, और वो टकराव होते होते बचा नहीं था, वो हो गया था, और इसमें ये चारों खत्म हो गए। मगर इनकी आत्माएं यहां फंस गईं, और इन्हें खुद को पता ही नहीं था कि वो मर चुके हैं। यही वजह है कि गांव में कोई भी इन्हें देख नहीं पा रहा था। सिर्फ आदिदेव देख सकता था, क्योंकि उसके पास सच में आत्माओं को देखने की शक्ति है। और वो आदिवासी देख सकता था, क्योंकि उसके अंदर पुण्यवती की आत्मा थी। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। बकरियां इन्हें देखकर या इन्हें सूंघकर अजीब बर्ताव कर रही थी। इतनी डर गई कि एक ने खाई में कूदकर जान दे दी। कुत्ते इन पर भौंक रहे थे, क्योंकि जानवर आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। और विनय जब खाई से गिरकर वापस आया तो बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि वो मर चुका है। कोई भी इतनी ऊंचाई से गिरकर बच नहीं सकता। आईने में इन्हें अपना अक्स नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये जिंदा नहीं आत्माएं हैं, और हॉरर की दुनिया में आत्माओं का अक्स नहीं दिखता। अपर्णा को बार बार जलने की बदबू आ रही थी, क्योंकि वो खुद गाड़ी में धमाके के बाद जलकर मरी थी।
वो जली हुई आत्मा जो उसे दिखी वो कोई और नहीं, वो खुद थी। जो भयानक दृश्य इन्होंने देखे वो इनकी अपनी मौत से जुड़े हुए थे। और आदिदेव वो पहले दिन से जानता था कि ये चारों मरे हुए लोग हैं, इसीलिए अब उसने इन्हें उस शापित घर में रखा। शायद वो जगह आत्माओं की दुनिया का दरवाजा है। वो नहीं चाहता था कि ये चारों आत्माएं बाहर भटकें और गांव वालों को डराएं। और इसीलिए आदिदेव ने उन 4 कब्र जैसी जगहों पर इनके सामान से अनुष्ठान किया, उनकी आत्माओं की शांति के लिए। आदिदेव नैना को उसका अपना अंतिम संस्कार दिखाने ले जाता है और फिर मौत उसे भी अपने साथ ले जाती है। ये चारों जिंदा नहीं बच पाए, पुण्यवती भी नहीं बच पाई। वो काला साया जो इन्हें पूरे समय परेशान कर रहा था वो कोई भूत नहीं था, वो मौत थी जो अपना हिसाब पूरा करने आई थी। और इसी के साथ ईशा खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी ईशा फिल्म की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो तुम्हें पूरे समय यही सोचने पर मजबूर करती है कि ये चारों दोस्त जिंदा हैं और किसी ढोंगी को पकड़ रहे हैं, मगर सच ये है कि ये खुद भूत हैं और इन्हें खुद को पता नहीं। आदिदेव ढोंगी नहीं, असली है। और जो हॉन्टिंग ये लोग महसूस कर रहे थे वो इनकी अपनी मौत की गूंज थी। मुझे कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें आदिदेव पर शुरू से भरोसा हो गया था या तुम भी इन चारों की तरह उसे ढोंगी समझ रहे थे? और अगर तुम्हें पता चले कि तुम मर चुके हो तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? अपना जवाब नीचे जरूर लिखो। और ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली कहानियां सुनते रहना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी भयानक होने वाली है।